हम अब कंप्लीटली नए तरह के लोग हायर कर रहे हैं। सबको अपनी जगह से हिलना होगा, या तो रीस्किल करने या करंट स्किल्स को इवॉल्व करने के लिए। ये इन्फोसिस के सीटीओ का स्टेटमेंट है। कॉन्स्टलेशन रिसर्च के फाउंडर कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत मैसिव ट्रांजिशन आ रहा है। व्हाइट कॉलर जॉब्स का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो रहा है और ये चेंज का प्रूफ था 2025। Amazon ने ईयर एंड में 30,000 जॉब कट्स किए। उनकी कॉर्पोरेट टीम का 10% जॉब्स थे वो। उनके सीईओ ने बोला हम रूटीन टास्क को और ऑटोमेट करेंगे और जॉब्स कट होंगे। TCS ने अपनी वर्कफोर्स का 2% फायर कर दिया, 12,200 लोग, और बोला कि सिर्फ ऑटोमेशन की वजह से नहीं बल्कि स्किल मिसमैच की वजह से ये फैसला लिया। सेल्सफोर्स के सीईओ मार्क बेनियोफ ने ये पब्लिकली माना है कि उनके कई लेऑफ्स का रीजन था उनका अपना AI, जिससे वो ऑटोमेशन कर रहे हैं। इंडस्ट्री सीरियसली क्रेजी चेंज हो रही है। जॉब मार्केट छोटा नहीं हो रहा है। 2022 से कंपेयर करें तो हर जॉब रोल पर अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या डबल हो गई है 2025 में। पर 74% रिक्रूटर्स कहते हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट ढूंढना 1 साल पहले के मुकाबले और मुश्किल हो गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग 2030 तक 17 करोड़ नई जॉब्स क्रिएट होंगी और लगभग 9 करोड़ जॉब्स डिस्प्लेस भी होंगी। नेट जॉब्स फिर भी बढ़ेंगी, पर दिक्कत है जॉब्स मिलना इजी नहीं होगा क्योंकि हायरिंग ट्रेंड्स और इंडस्ट्री डिमांड्स काफी जल्दी चेंज हो रही है। तो स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट्स क्या करें, 2026 में कौन सा डायरेक्शन सही है? इसलिए आज का ये वीडियो, इसमें मैं रियल रिपोर्ट, स्टडीज और जॉब मार्केट डेटा के साथ मार्केट की डायरेक्शन बताऊंगा, कंपनीज का फोकस कहां शिफ्ट हो रहा है और 2026 के लिए किस तरह के स्किल्स की डिमांड होने वाली है। उसके बाद हम देखेंगे 2026 के टॉप 10 सबसे हाई डिमांड और फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर डोमेन्स, कौन से फील्ड्स ग्रो करेंगी, क्या चेंजेस आ रहे हैं और कौन सी स्किल्स चाहिए होंगे। वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला उनके लिए जो 11th 12th मैथ्स या साइंस बैकग्राउंड से है, मैथ स्ट्रॉन्ग है या फिर इसी स्ट्रीम का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और दूसरा उनके लिए जो आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज या मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आता है। हार्डकोर टेक नहीं करना पर सही करियर चॉइस लेनी है। कुछ ऑप्शंस दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए भी ओपन है, चाहे आप 12th के बाद प्लानिंग कर रहे हो, ग्रेजुएशन के बीच में हो या ग्रेजुएशन के बाद। इन सब डोमेन्स में पूरी इन्फो दूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। 2025 मार्सर इंडेक्स बोलती है इंडिया में सिर्फ 42.6% ग्रेजुएट्स ही जॉब रेडी है। भले ही एम्प्लॉयबिलिटी 10% बढ़ी है, पर हायरिंग मैनेजर्स अब भी वर्कप्लेस स्किल्स में बड़ा गैप देख रहे हैं। वेव के मुताबिक अब सिर्फ डिग्रीज नहीं बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग और लर्निंग एजिलिटी जैसे स्किल्स ही असली गेम चेंजर है। मार्केट का डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल इंडिया में लाखों करोड़ों इन्वेस्ट कर रहे हैं। गूगल का वाइजैक AI हब, AWS के हैदराबाद डेटा सेंटर्स, सबका फोकस AI, क्लाउड और डेटा पर है। तो इस वेव पर राइड करने के लिए आपको सही टूल्स चाहिए। चलो देखते हैं 2026 के टॉप 10 कंप्यूटर कोर्सेज जो आपको इस बदलती जॉब मार्केट में रेलेवेंट रख सकते हैं। फर्स्ट है कोर्स नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट को अगर लास्ट 3 साल के डेटा के साथ देखो, AI और मशीन लर्निंग रोज ग्रो तो कर ही रहे, लेकिन हर इंडस्ट्री के अंदर भी घुस चुके हैं। हेल्थ केयर से लेके फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग से लेके SaaS तक। कंपनीज को ऐसे लोग चाहिए जो AI को बनाना, समझना और कंट्रोल करना जानते हो, सिर्फ ChatGPT चलाना नहीं। अगर आपका 11th 12th साइंस या मैथ्स से है, मैथ्स एंड लॉजिक के साथ कंफर्टेबल हो, तो डिग्री के लिए कुछ ऑप्शंस रहेंगे, जैसे BTech, BE, साथ में कंप्यूटर साइंस, AI, डेटा साइंस या IT स्पेशलाइजेशन ले सकते हो, या फिर BSc कर सकते हो कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड मैथ, स्टैटिस्टिक्स फोकस के साथ। एक और ऑप्शन है BCA का। स्ट्रॉन्ग बेस और टेक बैकग्राउंड मिल जाएगा, बट साइड में स्किल्स पर फोकस करो, जैसे पाइथन, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स और छोटे AI प्रोजेक्ट्स। पर अगर आप BTech, BSc, BCA जैसी डिग्रीज कर रहे हो या कर चुके हो, तो क्या करना है? सिर्फ एक कोर्स करके सर्टिफिकेट से नहीं होगा, कैपेबिलिटी बनानी है। डेटा कैसे बिहेव करता है, मॉडल्स कैसे ट्रेन होते हैं और रियल प्रॉब्लम्स में AI फेल कैसे होता है, ये सब सीखो। AI को समझने और उसके डिसीजंस को क्वेश्चन करने का काम ह्यूमन करता है। 2026 में जो AI प्रोफेशनल्स वैल्यूएबल होंगे, जो AI आउटपुट को इम्प्रूव करके बेटर बनाए, सो AI लिटरेसी के साथ ह्यूमन जजमेंट बहुत जरूरी हो रहा है इसमें। कोर्स नंबर 2, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स। ये करियर मैथ साइंस के लिए तो है ही, पर इवन कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। इंडिया का डिजिटल इकोसिस्टम जितना फास्ट ग्रो कर रहा है, उतना ही फास्ट डेटा का कंफ्यूजन भी बढ़ रहा है। UPI, ई-कॉमर्स, गवर्नमेंट पोर्टल्स, एडटेक, हेल्थ केयर, हर जगह डेटा पर डिपेंडेंसी ऑलरेडी बहुत हो चुकी है, पर डेटा को समझने वाले लोग कम है। इसी वजह से डेटा साइंस और एनालिटिक्स 2026 के लिए टॉप करियर पाथ्स में आ रहा है। ये देखो, बिग डेटा स्पेशलिस्ट, डेटा वेयरहाउसिंग स्पेशलिस्ट, डेटा एनालिस्ट एंड साइंटिस्ट जैसे जॉब इस लिस्ट में है। इंडिया में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon कई $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैसिव डेटा सेंटर्स ओपन कर रहे हैं। इससे डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स
मार्केट्स में भी लाखों जॉब्स आने वाली है और ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज में इसकी हायरिंग जोरों से चल रही है। पर एंटर करने से पहले रियलिटी समझो, डेटा एनालिस्ट का काम सिर्फ चार्ट्स और डैशबोर्ड्स बनाना नहीं होता है। उनका काम होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, नंबर्स क्या कह रहे हैं वो समझकर ये सजेस्ट करना कि सॉल्व करने के लिए क्या बिजनेस डिसीजंस लेने चाहिए। इस फील्ड में आपको एआई से आप काफी चीजें स्पीड से कर पाओगे, जैसे डेटा क्लीनिंग, समराइजिंग, फोरकास्टिंग, पर उस डेटा से इंसाइट निकालना, स्ट्रेटेजिक आइडियाज और एक्सप्लेनेशंस बनाना आपका काम रहेगा। अब इसमें आफ्टर 12th कौन सा रास्ता सही है? अगर साइंस बैकग्राउंड से हो, बीएससी विद स्टैटिस्टिक्स, मैथ, सीएस कर सकते हो, या बीटेक में डेटा साइंस, आईटी चूज कर सकते हो। अगर कॉमर्स साइड से हो, बीकॉम भी होता है एनालिटिक्स के साथ, या बीबीए विद बिजनेस एनालिटिक्स या इकोनॉमिक्स कोर्स। ग्रेजुएशन के बाद एंट्री करने के लिए मेन स्किल्स और टूल्स आने चाहिए, एक्सेल और एसक्यूएल, डैशबोर्ड का अंडरस्टैंडिंग, साथ ही यहाँ बिजनेस कम्युनिकेशन भी लगेगा भाई, प्रेजेंटेशंस और एनालिसिस एक्सप्लेन करने के लिए। आपके सॉल्यूशंस या सजेशंस आपको सीनियर मैनेजमेंट को पिच करने पड़ेंगे। सो टेक प्लस बिजनेस थिंकिंग प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स का पैकेज डील क्रैक करना है अगर डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट बनना है। अब सवाल यह है कि इतनी सारी स्किल्स सीखे कहाँ से और कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में। तो देखो, और एक इंपॉर्टेंट रियलिटी समझ लो, डेटा साइंस सिर्फ चार्ट्स बनाना नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिजनेस थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग का गेम है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग इस फील्ड में फेल हो जाते हैं, क्योंकि रोड मैप गलत होता है। इसी गैप को सॉल्व करने के लिए स्किल्सिया ने लॉन्च किया एक स्ट्रक्चर डेटा एनालिटिक्स बूट कैंप। ये 90 डेज का बिगिनर टू एडवांस कोर्स है, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होता है और जॉब रेडी स्किल्स तक लेके जाता है। ट्रेनर है क्रिस सिंह, वर्किंग डेटा साइंटिस्ट, आईआईटी दिल्ली में एमटेक। कोर्स में पाइथन, एक्सेल, पावर बीआई, डब्ल्यू, स्टैटिस्टिक्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, डाउट सपोर्ट, रिज्यूमे प्लस इंटरव्यू प्रेप, सब कुछ कवर्ड है। ये कोर्स सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल इंडस्ट्री वर्कफ्लो और प्रैक्टिकल माइंडसेट बिल्ड करता है। इसी वजह से ये बिगिनर्स के लिए मार्केट में सबसे प्रैक्टिकल और ट्रस्टेड डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम बन चुका है। हिंदी में कंप्लीट कोर्स है 5 साल की एक्सेस के साथ, और जेन एआई मॉड्यूल भी इंक्लूडेड है। अभी टेक 30 कोर्स से सिर्फ 4,449 में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोर्स नंबर 3, साइबर सिक्योरिटी प्लस एथिकल हैकिंग। देखो, ये एक सिक्योरिटी फोकस वाला टेक डोमेन है। जैसे जैसे एआई पावरफुल हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी कंपनीज के लिए सर्वाइवल स्किल बन चुका है। आज कंपनीज सिर्फ हैकर से नहीं लड़ रही, एआई पावर्ड अटैक से भी लड़ रही है। बहुत एडवांस अटैक्स हो रहे हैं। आईबीएम की लेटेस्ट कॉस्ट ऑफ अ डेटा ब्रीच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में डेटा ब्रीच की एवरेज कॉस्ट हर साल इंक्रीज हो रही है और अटैक्स ज्यादा ऑटोमेटेड और फास्ट हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अटैक्स ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, ह्यूमन एरर का खर्चा ज्यादा बढ़ गया है और सिक्योरिटी टीम्स को रियल टाइम डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इसी वजह से साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड रोल्स रेसिजन प्रूफ माने जा रहे हैं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट जैसे जॉब्स टॉप 15 फास्टेस्ट ग्रोइंग में है। साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स का काम है नेटवर्क सिक्योर करना, सिस्टम्स को मॉनिटर करना, कोई भी सस्पिशियस बिहेवियर डिटेक्ट करना और डैमेज होने से पहले रिस्पॉन्ड करना। ये सारा काम प्रेशर के अंडर होता है। अगर आप 11th 12th साइंस स्ट्रीम से हो, फिजिक्स, मैथ्स और बेसिक कंप्यूटिंग से कंफर्टेबल हो, तो बीटेक बी कर सकते हो कंप्यूटर साइंस, आईटी, साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज में। बीएससी आईटी या कंप्यूटर साइंस या बीसीए भी कर सकते हो। स्पेशलाइजेशन के टाइम पर आप फोकस करना नेटवर्किंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ऑप्शंस पर। कॉलेज के साथ साथ नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स, लिनक्स बेसिक्स और सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट सीखना शुरू कर ही देना चाहिए। सिक्योरिटी मॉनिटरिंग टूल्स और इंसिडेंट रेस्पॉन्स थिंकिंग जैसी स्किल्स डेवलप पहले से कर लो। डिग्री से एंट्री शायद मिल सकती है, पर सर्वाइवल में डिग्री हेल्प नहीं करेगी, स्किल्स करेगी और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है। अब देखो, एआई वाले एंगल का बात करें तो सस्पिशियस पैटर्न्स पता करना, नेटवर्क में कोई अनयूजुअल एक्टिविटीज या थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना, ये सब एआई से इजीली हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि एआई कई बार गलत इन्फो भी दे सकता है। रियल थ्रेट और उसकी अर्जेंसी को समझना, सही डिसीजंस लेकर सिक्योरिटी बढ़ाना, ये ह्यूमंस को करना ही पड़ेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रेशर हैंडलिंग इसमें काम आएगा और टेक की तरफ थोड़ा झुकाव तो चाहिए ही होगा। अब 4th कोर्स है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स। देखो, एआई पर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड कर रहा है टेक में, उसका एक मेजर कनेक्शन है। एआई एंड डेटा तभी मैक्सिमम पोटेंशियल देता है जब क्लाउड स्टेबल हो। चाहे चैट जीपीटी, जेमिनाई हो या कोई भी डेटा रिलेटेड ऑपरेशंस हो, सब कुछ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही रन करता है। इसी वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवऑप्स रोल्स भी फास्टेस्ट ग्रोइंग लिस्ट में है। गार्टनर के रिसेंट फोकस के अकॉर्डिंग 2026 में क्लाउड पर ग्लोबल स्पेंडिंग रिकॉर्ड्स क्रॉस करेगी और ऑब्वियसली इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग क्लाउड मार्केट्स में से वन ऑफ द टॉप है। कंपनीज और ज्यादा क्लाउड अडॉप्ट कर रही है, एआई वर्कलोड्स हैवी है और सिस्टम्स को स्टेबल तरीके से रन करने वाले प्रोफेशनल्स की डिमांड भी राइज हो रही है। रियल वर्ल्ड में आपको एप्लीकेशंस डिप्लॉय करना, ट्रैफिक हैंडलिंग, सिस्टम्स क्रैश से पहले डिटेक्ट करना, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सीखना पड़ेगा। एआई फास्ट हो सकता है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डिसीजन गलत हुआ तो पूरा प्रोडक्ट डाउन हो जाता है। इसी वजह से क्लाउड रोज बिजनेस में क्रिटिकल हो गए हैं। आफ्टर 12th डिग्रीज में आप या तो बीटेक बी करो विद सीएसई, आईटी, क्लाउड या डेवऑप्स स्पेशलाइजेशन,
या BSc IT कंप्यूटर साइंस BCA कर सकते हो। देखो अगर स्पेशलाइज डिग्री कोई नहीं भी कर रहे हो तो आपको स्किल्स पर खुद से भी फोकस करना पड़ेगा जो इसमें काम आएगी। कोडिंग जीनियस नहीं बनना है, लिनक्स नेटवर्किंग के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो। उसके अलावा टॉप 3 क्लाउड मतलब AWS, Azure या गूगल क्लाउड में से किसी भी एक का स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। इसके अलावा कुछ हाई वैल्यू स्किल्स है इसमें, जैसे डिप्लॉयमेंट पाइपलाइंस, मॉनिटरिंग, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी सीखनी है। कोर्स नंबर 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फुल स्टैक बैकएंड। अब ये देखो कोड डेवलपमेंट रोल्स की तरफ रहेगा, लेकिन न्यू एज रोल्स आने की वजह से ये फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स की लिस्ट में बने हुए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2026 में भी फास्ट ग्रोइंग पाथ रहेगा, लेकिन इस रोल का नेचर पूरा चेंज हो रहा है क्योंकि सब जानते हैं AI कोड्स तो आराम से लिख देता है। अब डिमांड है उनकी जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को डिजाइन, स्केल और मेंटेन कर पाए। स्टैक ओवरफ्लो और गिटहब के डेवलपर सर्विस बताता है AI टूल्स प्रोडक्टिविटी बढ़ा है, लेकिन गुड इंजीनियर्स और एवरेज इंजीनियर्स के बीच का गैप और बड़ा हो रहा है। कोडिंग और मैथ्स के साथ कंफर्टेबल लोगों के लिए बेस्ट है 12th साइंस या मैथ से करने के बाद वही नॉर्मल टेक डिग्रीज जैसे BTech, BE, CSE, IT या BCA, BSc कंप्यूटर साइंस ले सकते हो। स्पेशलाइजेशन या खुद से तैयारी में बैकएंड सिस्टम्स, फुल स्टैक डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स वगैरह का नॉलेज लेना होगा। कॉलेज के साथ साथ पकड़ बनानी है लॉजिक बिल्डिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स और रियल प्रोजेक्ट्स पर। सिस्टम डिजाइन करना, बग्स हैंडल करना, रियल यूजर्स वाले स्केल का काम सीखना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं उन नेक्स्ट 5 कोर्सेज की तरफ जो कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड वालों के लिए भी ओपन रहेंगे। BCom, BBA, BA एक्सेट्रा ग्रेजुएशन वाले भी कर सकते हैं अगर स्किल्स डेवलप करोगे तो। कोर्स नंबर 6 डेटा एनालिटिक्स विद बिजनेस एनालिटिक्स फोकस। डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स रोल्स बैंकिंग, ई-कॉमर्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, स्टार्टअप्स और कंसल्टिंग जैसे सभी सेक्टर्स में लगातार हायर हो रहे हैं। देखो इसमें कॉम्प्लेक्स मैथ्स या कोडिंग पर डिपेंडेंसी नहीं है, बेसिक्स के अलावा आपको स्पेशल स्किल्स को ध्यान देना है। बिजनेस एनालिस्ट इसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब डोमेन है, नॉन टेक वालों के लिए भी बढ़िया है। यहाँ पर आप बिजनेस फोकस के साथ डेटा एनालाइज करते हो, ट्रेंड्स एंड पैटर्न समझते हो, फोरकास्ट करते हो या सोल्यूशन पर वर्क करते हो। लिंक्डइन के इंडिया जॉब्स डेटा के अकॉर्डिंग डेटा एनालिस्ट रोल्स लास्ट कुछ सालों से टॉप डिमांड लिस्ट में टिका है, स्पेशली नॉन टेक ग्रेजुएट्स के लिए। आप वेव की फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स लिस्ट भी देखो, टॉप 15 लिस्ट में डेटा एनालिस्ट भी इंक्लूडेड है। 12th तक अगर कॉमर्स या आर्ट्स है तो आप BCom, BBA, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स जैसा एजुकेशन लो। बिजनेस साइड भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, साथ में कोर स्किल्स और टूल्स का ज्यादा वेट रहेगा। इसमें एक्सेल, SQL, W, पावर BI पर होल्ड बनाना है, डैशबोर्ड्स और उनसे इनसाइट्स निकालना है, सिंप्लीफाई करना और प्रेजेंट करना, ये सब सीखना होगा। कस्टमर फीडबैक, मार्केट रिसर्च, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जैसे नंबर्स का मीनिंग निकालकर बिजनेस गाइड करना आपका जॉब होगा। कोर्स नंबर 7 डिजिटल मार्केटिंग। देखो इसका बज आए हुए भी कई साल हो गए और काफी कुछ चेंज आ चुका है। लो पेड डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स की तरफ जाना 2026 में जीरो सेंस बनाता है। बेसिक डिजाइनिंग, इंस्टा FB का हैंडल मैनेज करना, इनमें ग्रोथ मुश्किल है। पर ये भी समझ लो कि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग को आउटडेटेड और क्राउडेड मान रहे हैं उनका नुकसान भी है। नॉन टेक में आप टॉप 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स सर्च करोगे, हर जगह टॉप 3 में DM दिखेगा, मतलब डिजिटल मार्केटिंग। असल में ग्रोथ अब परफॉर्मेंस और स्ट्रेटेजी साइड पर आ रही है। AI अब हाई क्वालिटी वीडियोस, ग्राफिक्स से लेकर आइडियाज, एनालिटिक्स सब कर रहा है, इसलिए AI टूल्स पर एक्सपर्टीज भी जरूरी स्किल बन गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जॉब ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से मार्केटिंग रोल्स जो डेटा, ऑटोमेशन और AI के साथ काम करते हैं उनकी डिमांड ग्रोइंग है। आप चाहे BBA, BCom, BA, मीडिया, इकोनॉमिक्स या इवन साइकोलॉजी करो, डिजिटल मार्केटिंग में बैकग्राउंड से एंटर कर सकते हो। 12th के बाद BBA, मास मीडिया जैसे कोर्सेज अच्छा स्टार्ट देंगे। स्किल्स में कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स और टूल्स को समझना है। हाई पेड रोल्स के लिए एड्स एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग नॉलेज बहुत जरूरी हो गया है। मार्केटिंग फनल, स्ट्रेटेजी और कस्टमर कन्वर्जन थिंकिंग भी सीखना है फोकस से। और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है, आज डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ इंस्टाग्राम हैंडल मैनेज करना या पोस्टर बनाना इनफ नहीं है। रियल ग्रोथ आती है स्ट्रेटेजी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, फनल्स, डेटा और AI टूल समझने से। इसी गैप को सॉल्व करने के लिए स्किल्स या ने लॉन्च किया एक कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम जो बनाया है बॉबी सर ने। ये वो ट्रेनर है जिन्होंने $5 मिलियन से ज्यादा एड्स मैनेज किए हैं और इंडिया की मल्टीपल कंपनीज के करोड़ लेवल कैंपेन्स हैंडल किए हैं। कोर्स बिल्कुल फ्रेश शूट किया गया है और हर मॉड्यूल में Zen AI प्रैक्टिकली इंक्लूडेड है। कॉन्टेंट, रिसर्च, क्रिएटिव सब में। इसमें फ्रीलांसिंग प्लस ड्रॉप शिपिंग प्लस जॉब एंड करियर सपोर्ट का डेडिकेटेड ट्रेनिंग भी मिलता है। 5 साल तक फुल एक्सेस रहेगा और आप ब्रोशर देखकर मॉड्यूल्स वेरीफाई कर सकते हो कि क्या क्या प्रैक्टिकली सिखाया जा रहा है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को सीरियसली करियर बनाना चाहते हो, रैंडम वीडियो से बेटर है स्ट्रक्चर्ड रोड मैप फॉलो करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, इस पे भी जबरदस्त ऑफर चल रहा है, यहाँ आपको कूपन कोड देखने को मिल जाएगा। कोर्स नंबर 8 UI UX एंड प्रोडक्ट डिजाइन। देखो ग्राफिक डिजाइन भले ही डिक्लाइनिंग करियर्स में आ रहा है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि अब
अब UI UX एंड प्रोडक्ट डिजाइन में ट्रांजिशन हो रहे हैं, क्योंकि कंपनीज ने ये रियलाइज कर लिया है कि प्रोडक्ट फेलियर का रीजन टेक्नोलॉजी चैलेंज नहीं बल्कि बुरा यूजर एक्सपीरियंस होता है। इसी वजह से डिजाइन रोल्स प्रोडक्ट टीम्स का कोर हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इस फील्ड में एंट्री रिज्यूमे से नहीं, पोर्टफोलियो से होती है। तो अब वो प्रोफेशनल्स जो यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करे, डिजाइन सोल्यूशंस ला पाए, उनकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। यूजर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, वायर फ्रेम्स बनाना, डिसीजंस जस्टिफाई करना, ये सब स्किल्स की हाई वैल्यू है। अगर 12th के बाद का प्लान कर रहे हो, किसी भी बैकग्राउंड से एंटर कर सकते हो, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और साइंस मैथ्स वाले भी। डिग्री में आप BA जैसा कुछ ले सकते हो, डिजाइन, साइकोलॉजी, मीडिया जैसे स्पेशलाइजेशन में, या फिर BDS डिग्री भी अगर कोर डिजाइन चूज करना है। UI UX के लिए फिग्मा, यूजर फ्लोज और डिजाइन थिंकिंग सीखना पड़ेगा। प्रोडक्ट डिजाइन के लिए PRD मतलब प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के बेसिक्स, मार्केट रिसर्च, कंप्यूटेटिव एनालिसिस के फ्रेमवर्क्स वगैरह सीखना पड़ेगा। इसमें प्रेजेंटेशन और स्टोरी टेलिंग के लिए गुड स्लाइड्स या पावर पॉइंट यूज करना आना चाहिए। बाकी कोलैबोरेशन टूल्स जैसे नोशन, बेसिक्स जैसे गूगल डॉक्स, एक्सेल पर अच्छी पकड़ बनानी है। सो ग्रेजुएशन कहीं से भी किए हो, अगर ये टूल्स, स्किल्स और स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है तो आराम से जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोर्स नंबर 9, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। टेक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेक्टर में अभी बड़ा चैलेंज है डिसाइड करना क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना। हर प्रोडक्ट टीम के पास डेटा होता है, यूजर्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, पर कौन सा फीचर एक्चुअली बिजनेस और यूजर्स दोनों के लिए काम करेगा, डिसाइड करने में प्रोडक्ट मैनेजर्स का मेजर रोल है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू स्टडी कहती है कंपनीज को ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए जो डेटा, यूजर बिहेवियर और बिजनेस गोल्स को जोड़ सके, जो सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं डिसीजंस बना सके। बेस्ट बात यह है इस फील्ड की कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सबके लिए ओपन है। अगर आप 12th के बाद BBA, BCom, इकोनॉमिक्स या इंजीनियरिंग कोर्सेज कर रहे हो तो ये रोल आराम से कर सकते हो। मैनेजमेंट कोर्सेज भी चूज कर सकते हो। इन स्किल्स पर फोकस करना है, प्रॉब्लम फ्रेमिंग, बिजनेस थिंकिंग, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, बेसिक डेटा इंटरप्रिटेशन, बेसिक टूल्स जैसे एक्सेल, गूगल शीट्स, प्रेजेंटेशन टूल्स जैसे पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड्स, नोशन और क्लिकअप जैसे डॉक्यूमेंटेशन या टास्क मैनेजमेंट टूल्स। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है तो इनको अच्छे से सीखना है। फ्रेशर्स के लिए AI रिसर्च और एनालिसिस, प्रॉम्प्ट्स लिखना, मिनी केस स्टडीज तैयार करना बेनिफिशियल रहेगा। कोर्स नंबर 10, क्लाउड सपोर्ट या IT ऑपरेशंस। अक्सर लोग क्लाउड जॉब्स को सिर्फ बैक एंड टेक का काम समझ लेते हैं, पर रियलिटी है कि 2026 में क्लाउड सपोर्ट और IT ऑपरेशंस रोल्स टेक सेक्टर का बैकबोन बन चुके हैं। जैसे मैंने बताया, जितने भी AI टूल्स, एप्स और प्लेटफॉर्म्स आप डेली यूज करते हो वो तभी चलते हैं जब क्लाउड सिस्टम स्टेबल होते हैं, और जब सिस्टम डाउन होता है तो सबसे पहले जो कॉल जाता है वो ऑपरेशंस टीम को जाता है। गार्टनर के क्लाउड अडॉप्शन रिपोर्ट दिखाते हैं कि जैसे जैसे AI वर्कलोड्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग और रिलायबिलिटी रोल्स की डिमांड भी बढ़ रही है। अगर आप 12th के बाद इस फील्ड में आना चाहते हो तो BCA, BSc IT, कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज एक स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं, क्योंकि यही से सिस्टम्स और नेटवर्क्स की अंडरस्टैंडिंग बनती है। अगर ग्रेजुएशन के दौरान आप लिनक्स बेसिक्स, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स, AWS, Azure जैसे एक क्लाउड प्लेटफॉर्म का एक्सपोजर, मॉनिटरिंग टूल्स और AI ड्रिवन अलर्ट्स के बारे में सीखोगे तो ये रोल के लिए तैयार हो जाओगे। सो दोस्तों, ये थे टॉप 10 कंप्यूटर कोर्सेज जो कोर टेक और नॉन टेक दोनों के लिए हाईएस्ट डिमांड वाले ऑप्शंस मैंने डिस्कस किए। देखो, सजेशन ये होगा, कॉम्प्लेक्स टेक नहीं, लेकिन जहां भी एंटर करने का प्लान कर रहे हो, बेसिक डेटा एंड टेक टूल्स का थोड़ा नॉलेज सबको ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में AI और ML की वजह से सभी इंडस्ट्रीज में ये चेंज आने वाला है। तो अपने डोमेन से रिलेटेड टेक स्किल्स बनाना हमेशा बेनिफिशियल होगा। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा। कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।